कंट्रोल थ्योरी में अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी डायनामिक सिस्टम की ऑपरेटिंग कंडीशंस को मॉनिटर भी कर सकती है और उनको फिजिकली अल्टर भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। तो कंट्रोलर बेसिकली ऑपरेटिंग कंडीशंस को देख रहा होगा कि जो डायनामिक सिस्टम है वो उसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो किस आउटपुट के साथ ऑपरेट कर रहा है, उसको ऑब्जर्व भी करेगा एंड उसकी बेस के ऊपर जो सा वो डिसीजन मेकिंग भी करेगा कि उस आउटपुट को उसको फर्दर मैनिपुलेट करना है या नहीं करना। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम से पहले जो प्लांट है, बेसिकली जो प्रोसेस या सिस्टम हम इसको कह रहे हैं, इससे पहले जो सा वो जो कंट्रोलर की डिवाइस आ रही है। ओके, सो ये एक फीडबैक लूप है। तो फीडबैक लूप के अंदर जो है वो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इसी तरह से जो सा वो बॉटम पे हम देख रहे थे, यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम भी आ रहा है। तो बेसिकली कंट्रोलर अब मेजर्ड एरर इसकी इनपुट है और इसकी बेस पे कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है कि सिस्टम को इनपुट क्या दी जाए। ओके, सो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम में ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। सो कंट्रोलर इज बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन error between set input and measured output, and on the basis of that error it is generating some controlled input to the system. So किसी भी सिस्टम की आउटपुट को बेसिकली डिजायर्ड जो हमारी आउटपुट है या रेफरेंस हम कह रहे हैं, इसके इक्वल करने के लिए कंट्रोलर का एक मेन पार्ट बीच में है इस पूरे कंट्रोल के अंदर, पूरे कंट्रोल सिस्टम में। सो जो कि बेसिकली एरर पे ऑपरेट करता है और उसकी बेस पे जो सा वो डिसाइड करता है कि सिस्टम की इनपुट क्या होनी है। सो दिस कंट्रोलर हैज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द सिस्टम आउटपुट एज डिजायर्ड आउटपुट। सो कंट्रोलर के अगर हार्डवेयर की बात करें तो फिजिकली कंट्रोलर जो है वो कोई मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है, इट कैन बी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक डिवाइस, और मोस्ट कॉमनली ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, एंड ऑफन इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रीवियसली कंट्रोल थ्योरी में अर्लियर एजेस में जो था वो ज़्यादातर मैकेनिकल और हाइड्रोलिक कंट्रोलर्स यूज होते रहे इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बट रिसेंटली जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कंट्रोलर्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और अ कंप्यूटर। सो माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर जो है वो एज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोलर हार्डवेयर यूज होता है, क्यों? ड्यू टू इट्स वर्सेटैलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर को बेसिकली हम जो सा वो मल्टीपल प्रोसेस वेरिएबल्स के लिए बड़ा इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर को जो सा वो एज ए कंट्रोलर यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है आजकल के दौर में। और इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो टिपिकल एप्लीकेशंस कंट्रोलर की क्या हो सकती हैं? टू होल्ड सेटिंग्स फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और स्पीड। सो टिपिकल ये जो सा वो डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर को डिप्लॉय करते हैं किसी भी प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। अब इसी कंट्रोल पूरी कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम में हम देखें कि अगर हमारे पास ये मेजरमेंट ना हो, फीडबैक नहीं है अगर, तो देन इट इज एन ओपन लूप सिस्टम। सो ये एक ओपन लूप सिस्टम बन जाता है, एंड इन ओपन लूप सिस्टम दिस कंट्रोलर विल बी कॉल्ड एज ओपन लूप कंट्रोलर। ओके, सो ये ओपन लूप कंट्रोलर होगा। बट एज सुन एज वी इनकॉर्पोरेट मेजरमेंट सिस्टम इन इट, सेंसर या मेजरिंग डिवाइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो देन इट बिकम्स फीडबैक कंट्रोलर। नाउ दिस कंट्रोलर इज अ फीडबैक कंट्रोलर। और फीडबैक कंट्रोलर की बहुत सी एडवांटेजेस हैं ओवर ओपन लूप कंट्रोलर्स। डिस्पाइट ये भी फैक्ट यहाँ पे है कि डिजाइन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोलर इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोलर। सो ओपन लूप कंट्रोलर को डिजाइन करना इजी है, जबकि ओपन लूप कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल को डिजाइन करना जरा डिफिकल्ट है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, बट उसमें कुछ एडेड बेनिफिट्स भी हैं जो कि हमें मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर फीडबैक कंट्रोलर्स। सो फीडबैक कंट्रोलर्स की ये कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर ओपन लूप कंट्रोलर्स। सो फर्स्ट वन इज डिस्टरबेंस रिजेक्शन। सो फीडबैक कंट्रोलर्स का ये हमें बहुत फायदा है कि कोई भी डिस्टरबेंस इनपुट अगर सिस्टम में इंक्लूड हो जाती है, तो ड्यू टू फीडबैक हमारे कंट्रोलर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब जो है वो बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट अचीव नहीं हो रही। सो डिस्टरबेंसेस को बड़ा इजीली जो सा वो फीडबैक कंट्रोलर्स रिजेक्ट कर सकते हैं।
जबकि ये फीचर जो है वो ओपन लूप कंट्रोलर्स में अवेलेबल नहीं है। ओपन लूप कंट्रोलर्स के केस में जो सा वो डिस्टर्बेंस इनपुट्स अगर इंक्लूड हो जाएंगी तो दे कैन नॉट basically control the output to the desired level. So disturbance rejection is the main advantage of feedback controllers. Next benefit is guaranteed performance when model has uncertainties. फॉर एग्जाम्पल हमने जो सिस्टम को मॉडल किया है उसकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं की, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल हमने क्रिएट किया है वो एग्जैक्टली परफेक्टली मैच नहीं करता टू द रियल प्रोसेस, और जो मॉडल पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। सो इन स्टिल इन दैट केस इन अनसर्टेनिटीज के साथ होते हुए भी जो है वो फीडबैक कंट्रोलर्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो मॉडल की जो मैथमेटिकल मॉडल की अनसर्टेनिटीज हैं या उसमें हमने बहुत ज्यादा फैक्टर्स को आप कह लें कि रियलिस्टिक लिया है, सॉरी बहुत ज्यादा जो सा वो उनको हमने आइडियलिस्टिक लिया है, रियलिटी से दूर है, रियल प्रोसेस को बहुत एग्जैक्टली जो सा वो डिपिक्ट नहीं कर रहे। सो इन दैट केस जो सा वो हम कंट्रोलर के डिजाइन को के अंदर चेंजेस करके हम परफॉर्मेंस को जो सा वो गारंटी कर सकते हैं कि स्टिल हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है जबकि हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट या परफेक्ट ना हो। और अगर सिस्टम अनस्टेबिलिटी के करीब है, जो प्रोसेस है वो अनस्टेबल है या जो मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबिलिटी के बहुत करीब है, सो दैट कैन आल्सो बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग फीडबैक कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर के अंदर हम ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि अनस्टेबल प्रोसेस को भी स्टेबल करेंगे। ओके, सो ये भी एक फीडबैक कंट्रोलर का जो है वो एडवांटेज है ओवर ओपन लूप कंट्रोलर। और अगर रन टाइम के ऊपर सिस्टम के पैरामीटर्स के अंदर कोई वेरिएशन आती है, सो इन दैट केस आल्सो फीडबैक कंट्रोलर्स इफेक्टिवली रिड्यूस इफेक्टिवली कवर अप दैट वेरिएशन इफेक्ट। ओके, सो फीडबैक कंट्रोलर्स जो है वो बड़ी रिड्यूस्ड उनकी सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस है। तो सिस्टम के अंदर अगर आप देखते हैं कि उसके मॉडल के अंदर कोई भी पैरामीटर्स जो हैं वो उनको आप फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है या स्प्रिंग कांस्टेंट है या मैस की वैल्यू है इवन, सो इस तरह के पैरामीटर्स को अगर वेरिएट किया जाए तो ओपन लूप कंट्रोल जो है वो उस केस में इफेक्टिव नहीं रहेगा डिजायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए। बट ड्यू टू फीडबैक, सो फीडबैक की वजह से जो है वो कंट्रोलर इन वेरिएशंस को बड़ी इजीली ओवरकम कर सकता है। सो सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन इज वेरी मच रिड्यूस्ड इन फीडबैक कंट्रोलर्स एंड ड्यू टू दैट वी कैन गेट द इम्प्रूव्ड रेफरेंस ट्रैकिंग। सो जो आउटपुट है वो परफेक्टली इनपुट को ट्रैक कर सकती है। तो परफॉर्मेंस जो ट्रैकिंग है वो रेफरेंस ट्रैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी ड्यू टू फीडबैक कंट्रोलर्स एंड ड्यू टू इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक इन इट। सो कुछ सिस्टम्स के अंदर हम ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम्स को एक साथ यूज कर रहे होते हैं एंड उन सिस्टम्स में फिर हम ओपन लूप कंट्रोल को जो है वो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर कह सकते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कह सकते हैं। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का जो फायदा है वो हमें फर्दर रेफरेंस ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो ओपन लूप कंट्रोल के थ्रू हम एक बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम हाइब्रिड कंट्रोल भी सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर स्पेसिफिक सर्टेन रेंज ऑपरेशन रेंज हम जो है वो फीड फॉरवर्ड को कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं एंड इन अ सर्टेन रेंज जब पैरामीटर वेरिएशन आ रही हो तो रेफरेंस ट्रैकिंग को फर्दर इंप्रूव करना हो तो देन वी कैन आल्सो यूज क्लोज लूप कंट्रोल साइमल्टेनियसली। सो दोनों को इन कंजक्शन भी यूज किया जा सकता है इन सम सिस्टम्स to further improve the reference tracking performance.